कृति ऑयल की तरफ से मैं सुरभि गुजरी आपका कृति के सेमिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 सालों से आप साथ दे रहा है हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने में। कृति की रिफाइनिंग और पैकेजिंग हमारी अपनी रिफाइनरी होती है, यानी कृति की रिफाइनिंग और पैकेजिंग उतनी ही शुद्ध और सुरक्षित है जितना आपका अपने परिवार के प्रति प्यार और समर्पण बिल्कुल प्यार से प्यार। कृति सोयाबीन ऑयल लो स्मोक ऑयल है, यानी आप गरम करने इसमें से धुआं नहीं निकलता है। ये 100% प्योर है। इसमें विटामिन ए है, डी है और ई है, जो आपकी आंखों को और स्किन को हमेशा हेल्दी बनाता है। इसमें ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और ये सभी नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। अब ये और क्या करता है? जी हाँ, ये लाइट ऑन हार्ट है। इसमें टोकोफेरॉल है जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये तो एक सोयाबीन की बात। अब हम बात करते हैं सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो ये एक ऐसा ऑयल है जिसमें नेचुरल विटामिन ई है और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। It makes you की मैं बात कर रही थी, तो जी हाँ, एक बार आप लोगों को अवगत कराती हूँ। कृति सोयाबीन ऑयल जो है बहुत ही स्मोक ऑयल है। इसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है। धुआं नहीं निकलने के कारण ये आपको एक हेल्दी ऑयल की तरह आपसे कमांड कर सकते हैं। जी हाँ, ये 100% प्योर है। इसमें विटामिन ए है, डी है, ई है। ये आपकी आंखों को हेल्दी रखता है। ओमेगा 6 है और ओमेगा 3 एसेंशियल एसिड्स हैं जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। लाइट ऑन हार्ट है और इसमें एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि भी हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात हुई कृति सोयाबीन ऑयल की। अब बात करते हैं कृति सनफ्लावर की। सनफ्लावर की बात करें तो ये नेचुरल विटामिन ई से रिच होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इट मेक्स यू हेल्दी इनसाइड आउट। इसमें ओमेगा 6 पूरा है जो आपको हेल्दी और एक्टिव बनाता है। अब कृति की एक खास विशेषता और है, वो है लेस इज मोर, यानी खाना बनाने के दौरान कन्वीनियंट, इजी और काफी हद तक मुफ्त सोर्स है एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। आप और मैं भी ऐसी बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। लेकिन ये भी देखा गया है कि हम जब बहुत लंबे समय तक स्क्रीन टाइम में अपना वक्त बिताते हैं तो उसके काफी शारीरिक और मानसिक नुकसान हैं। जैसे कि ड्राई आईज। अब मैं बहुत लंबे समय तक किसी स्क्रीन के सामने बैठूंगी तो आंखें ड्राई होंगी। आज जो मैं बात करूंगी वो खासकर बच्चों के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम सब घर के अंदर तक ही सीमित थे और लॉकडाउन के बाद भी शायद काफी हद तक हम सब घर पे ही रहेंगे। तो काफी बच्चे जो है उनको खेलने का मौका नहीं मिला बाहर जाके, और इसीलिए वो घर पे काफी समय लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन के साथ चिपके रहते हैं और ये चिंता का कारण है। टीवी के सामने खाना खाना, ढंग से नींद पूरी ना होना, क्योंकि देर देर तक हम टीवी देख रहे हैं, बैठे बैठे खाना टीवी के सामने, ज्यादा खाना, ये देखना नहीं कि हमें कितना खाना चाहिए या कितनी भूख लग रही है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं जिसकी वजह से मोटापा आना। उसके अलावा मानसिक प्रॉब्लम्स, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है पुअर अटेंशन, ध्यान नहीं देना। आप एक ही बात को 10-10 बार बोलते हो और बच्चा आपकी बात को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा। एक जगह पे बैठ के होमवर्क करना,
कंसंट्रेशन ही नहीं है, बच्चा चीजें याद नहीं रख पा रहा है, लैंग्वेज डिलेज हो रहे हैं, पुअर इमोशनल रेगुलेशन होता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, टैंट्रम थ्रो करना, चीजें फेंकना, हर बात पे रोना, और सबसे ज्यादा अकेले गैजेट के साथ बैठे रहना, लोगों के साथ बैठ के या दोस्तों के साथ खेलने, मतलब बेशक आप बाहर नहीं जा सकते हो लेकिन घर पे भी लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाना, जिसके कारण पुअर सेल्फ एस्टीम, पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन देखा गया है बच्चों में। ठीक है, तो अब ये ज्यादा जरूरी है समझना कि कितना देखना चाहिए बच्चों को, स्क्रीन टाइम कितना देखना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली अगर आप गूगल पे भी सर्च करो या बुक्स में भी देखो तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जिनमें से 2 का रेफरेंस मैं आज दूंगी आपको। एक है सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि 5 साल के उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको मैक्सिमम 1 घंटा या 1 घंटा देख सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए उनको। ठीक है, तो ऑल दोज मदर्स जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल उनको गैजेट्स नहीं देना है। 8 से 18 साल के बच्चों को नॉट मोर देन 18 आवर्स, 18 आवर्स 18 घंटे मैक्सिमम है। एडल्ट्स के लिए भी बोला गया है कि आप मैक्सिमम 2 घंटे करिए, लेकिन क्योंकि हमारा ज्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन होता है, इसीलिए ये एक सहूलियत दी गई है कि आफ्टर वर्किंग आवर्स हमें स्क्रीन टाइम से दूर रहना है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, आजकल स्कूल्स में भी काफी ऑनलाइन, लॉकडाउन से पहले भी ऑडियो विजुअल लर्निंग काफी होता है, यू नो, इट्स अ टीचिंग एड दैट वी यूज। आई थिंक इट इज द कंटेंट, इट इज द कंटेक्स्ट दैट मैटर्स, कि आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो और किस लिए देख रहे हो। तो पहली चीज, क्या हम गेम खेल रहे हैं, क्या हम चैटिंग कर रहे हैं, क्या हम अकेले बैठ के गेम खेल रहे हैं, या हम ग्रुप में बैठ के एक ही घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के फोन के ऊपर गेम खेल रहे हैं, क्या हम बड़ा स्क्रीन यूज कर रहे हैं जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर का, या फिर हम छोटा स्क्रीन यूज कर रहे हैं जैसे कि टेलीफोन, क्या हम क्लासेस सीख रहे हैं जहाँ पे हमें टीचर जो है समझा रही है और हम उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, या फिर हम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं जैसे कि एडल्ट मूवीज हो गए, या बहुत ही एक्सट्रीमली वायलेंट सीरीज हो गया जो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह में चल रहा है, या फिर एग्रेसिव गेम्स हो गए लाइक पबजी एंड ऑल। तो किस प्रकार का एक्सपोजर हमारे बच्चे ले रहे हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूंगी कि सारे पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि जितना हो सके कंटेंट पे फोकस करिए, कि बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है स्क्रीन के सामने या कुछ क्रिएटिव कर रहा है। हो सके तो बड़ा स्क्रीन दीजिए, मोबाइल फोन मत दीजिए, क्योंकि जितना छोटा स्क्रीन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेनियस होगा आंखों के लिए, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। कितनी देर बैठ रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोशिश करिए कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हो, सही तरह का डिस्टेंस मेंटेन हो, बहुत पास ना बैठे स्क्रीन से, थोड़ा दूर बैठे, है ना। एंड क्या दिन में देख रहा है या रात को, अगेन कोशिश करिए कि दिन में ज्यादा देखे अगर देखना हो। जैसे आई नो ड्यूरिंग लॉकडाउन अभी भी आई डोंट थिंक स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो क्लासेस वगैरह दिन के टाइम पे होंगे, तो शाम के समय मैं बच्चों को ही नहीं एडल्ट्स को भी एनकरेज करूंगी कि आप स्क्रीन टाइम पे वक्त ना बिताएं, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से सबसे पहले हमारी नींद खराब होती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम कोशिश करें कि हम स्क्रीन टाइम पे इंडल्ज ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैजेट को छुए ही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि गैजेट्स के अदर बेनिफिट्स भी है। आप म्यूजिक लगाइए,
आप बेशक म्यूजिक सुनिए, उसमें एंटरटेनमेंट भी होगा और आप सब स्क्रीन टाइम से अलग भी होंगे। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें समझ में आ गया अभी कि स्क्रीन टाइम क्या है और वो चिंता का विषय क्यों है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, स्क्रीन टाइम आप कितना यूज कर रहे हो उसको आप समझो। मैं कितना यूज कर रही हूँ, मेरे परिवार का हर एक सदस्य कितना यूज कर रहा है मोबाइल पे, टीवी पे, उसका आप अकाउंट रखना शुरू करो, ताकि आपको सच्चाई समझ में आए। कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो सिर्फ 1 ही घंटा देखती हूँ, या मेरा बच्चा सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही करता है वहां पे। लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे आपको समझ में आएगा कि वाकई में कितना समय आप या आपका बच्चा स्पेंड करता है। डिफरेंशिएट करिए कि क्या इंपॉर्टेंट स्क्रीन टाइम है और क्या हम अवॉइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्क्रीन टाइम वो होगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके स्कूल, वो क्लासेस वो अवॉइड नहीं कर सकता, तो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अटेंड करना है। लेकिन उसके अलावा क्या हम स्क्रीन टाइम बंद कर सकते हैं? बच्चे के एक्सपेक्टेशंस आप सेट करिए, उसको एडुकेट करिए, उसको समझाइए कि स्क्रीन टाइम के फायदे और नुकसान क्या है। क्रिएट अ शेड्यूल। बहुत जरूरी है कि एज अ फैमिली आप लोग बैठ के एक शेड्यूल क्रिएट करें। कितना टाइम देखना है, क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। अगर हमने रूल्स ब्रेक करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर हमने रूल्स फॉलो किए तो उसके रिवॉर्ड्स क्या होंगे। ये आपको एज अ फैमिली बैठ के डिसाइड करना है। एनकरेज चिल्ड्रन टू डू चॉइसेस। बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं है, वो घर में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हम फोकस करें कि बच्चों के ऊपर हम थोपे नहीं अपने डिसीजंस, हम उनको इन्वॉल्व करें, उनको हम पूछे, चॉइसेस दे कि भाई चलो हम एक्टिविटी, एक गेम खेलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि चलो हम गाना सुनते हैं, या फिर हम चलते हैं, चलो ठीक है तो मोबाइल फोन छोड़ दो, टीवी देख लो थोड़ी देर। कम से कम हमें पता है कि बड़ा स्क्रीन होगा तो आंखों पे स्ट्रेन कम होगा, एंड धीरे धीरे करके हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं हमको ये सब पता है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। पहली चीज, यूज एंड अब्यूज के डिफरेंस को समझिए। जब आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज कर रहा है, और आप जब बोलो कि बेटा साइड में रखो और खाना खाने आ जाओ या होमवर्क करो, तो बच्चा खुशी खुशी आ रहा है, इसका मतलब बच्चा गैजेट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो रहा है कि बच्चा गैजेट के बगैर अपना ध्यान कहीं लगा ही नहीं पा रहा, बोर हो रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, जिद कर रहा है, तो फिर उसका मतलब है कि उसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। सो पहली चीज, बच्चा बोर हो रहा हो, जिद कर रहा हो, रो रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, चीजें फेंक रहा हो, उसको करने दीजिए। चिल्ला रहा हो, करने दीजिए। आप उसको एक दिन मोबाइल फोन मत दीजिए। पहले दिन वो स्ट्रगल करेगा, आप भी स्ट्रगल करोगे। दूसरे दिन वो खुद एक्सप्लोर करेगा कि अब तो मैं बोर हो रहा हूँ और मैं कुछ भी कर लूं मम्मी तो देंगी नहीं, ठीक है, या पापा देंगे नहीं, तो अब मैं क्या करूं। तो वो सोचने लगेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक एडजस्टमेंट के लिए उसको टाइम मिलेगा। ठीक है, डिले ग्रेटिफिकेशन मतलब, आप बच्चा जब फोन या मोबाइल फोन मांगता है तो सॉरी मोबाइल फोन या आईपैड या लैपटॉप स्क्रीन टाइम की जिद करता है, तो आप उसको इमीडिएटली ना देख के थोड़ा सा देरी पोस्टपोन करिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? शेड्यूल, आप एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हैं कि भाई आप पहले ब्रश करो, नहा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, अपना रूम साफ करो, जूते जमाओ, कबर्ड सेट करो, किचन में हेल्प करो, कपड़े सुखाओ, बर्तन जमाओ। तो जब लिटिल लिटिल चोर्स, छोटे छोटे घर के कामों में आप इन्वॉल्व करोगे तो एक तरह का डिसिप्लिन आ रहा है, बच्चा सारे काम सीख रहा है, एंड वो अपना स्क्रीन टाइम अर्न कर रहा है ना। उसको हम ऐसा ऐसा हम एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहे कि बच्चे ने मांगा और हमने इमीडिएटली दे दिया। ठीक है, बहुत जरूरी है कि हम जो बच्चों को बताते हैं वो हम भी खुद करें। तो कोशिश करिए कि जब हम बच्चे को बोल रहे हैं कि अरे इतने पास से मत देखो,
लैपटॉप को, तो आपको भी वही काम करना है। अगर आप बोल रहे हो कि कितनी देर तुम टीवी देख रहे हो, कितनी देर तुम लैपटॉप के सामने बैठे हो, या क्यों मोबाइल फोन के साथ चिपके हो, तो फिर आपको ये भी देखना है कि क्या कहीं हम तो नहीं कर रहे वो काम, कहीं मैं एज अ मदर और एज अ फादर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं कुछ ज्यादा ही टाइम सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे यू नो टाइम स्पेंड करें और बच्चा मुझे ही देख के सीख रहा है। ठीक है, कीप सम साइड टाइम असाइड, बहुत जरूरी है कि आपका डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो कुछ दिन हफ्तों में ऐसे रखिए जहाँ पे फैमिली का कोई भी सदस्य कंप्यूटर या आईपैड या स्क्रीन टाइम जो देखने वाला टाइम है वो हम नहीं करेंगे। हाँ, फोन कॉल आ गया तो बात अलग है, बट उसके अलावा स्क्रीन टाइम हम नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है कि अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम बिहेवियर हम सीखे और बच्चों को भी सिखाएं। कितने दूरी पे रखना है स्क्रीन टाइम, नेक का पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर हम बहुत देर ऐसे नीचे की तरफ देख के करेंगे तो नेक पे काफी स्ट्रेन आता है, तो जिसकी वजह से स्पाइन प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत केसेस में मैंने देखा है कि स्क्रीन टाइम एक बहुत सरल वे होता है टू एंश्योर कि एक बच्चा अपनी जगह से बिल्कुल हिलेगा नहीं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम स्क्रीन टाइम को या गैजेट्स को एज अ बेबी सिटर यूज करते हैं। मैं समझ सकती हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे को देखने का, आपको जाके नहाना है या कोई किचन में खाना बनाना है, बच्चे को एंगेज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि 5 मिनट 10 मिनट बच्चा शांति से बैठ जाए एक जगह पे, तो आप कोशिश करिए कि आप वीडियो प्ले करें। उससे बेहतर है कि आप नानी या दादी या चाची या मामी से आप कनेक्ट करो, ताकि बच्चा रियल पर्सन से इंटरेक्ट करे थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जैसे आप और मैं आज की डेट में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट यूज स्क्रीन टाइम एज डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, चलो भाई वीडियो ऑन कर दो। बच्चा सो नहीं रहा है, चलो भाई वीडियो ऑन करो। खुद को नहीं आ रही, चलो भाई एक यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं या फेसबुक का स्टेटस देख लेते हैं। तो ये चीजें अगर हम अवॉइड करेंगे तो इट विल बी बेटर। एंड इन सब चीजों, ये सब चीजें करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है आप या आपका फैमिली स्क्रीन टाइम कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि साथ में बैठ के मूवी देखना फैमिली टाइम होता है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज स्क्रीन टाइम। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये सब अगर हम ट्राई कर चुके हैं या हम ट्राई करेंगे और उसके बावजूद भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हमारा बच्चा अभी भी जिद कर रहा है या क्यों हम डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप विदाउट एनी फेल और डिले किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ वर्कर को रीच करें, उनसे बात करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको एड्रेस करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे, उतने ही असरदार वे में हम उसको डील कर सकते हैं। I think with that, this session is over, and now I would request, for any questions, आपको कोई doubts है, कुछ समझ नहीं आया है या कोई questions है तो please मुझे पूछ सकते हैं before we move on to the next section which is on mental health. मैम राइट नाउ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, लाइक अभी तो नहीं है हमारे पास, तो हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। Okay, thank you so much. तो आइए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं, दैट इज which is our mental health. ठीक है, नाउ मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है आज की डेट में आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, रेलेवेंट एरिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जब हम, जैसे आपने बोला सुरभि, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हेल्थ जब हम बोलते हैं, स्वास्थ्य जब हम बोलते हैं, हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को हम ऑफन अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज का जो
आजकल का जो दौर चल रहा है, जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है, ये हम सबके लिए काफ़ी नया है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त के लिए प्रिपेयर्ड था, ठीक है, और ना ही हम आगे के समय के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमें पता नहीं क्या आने वाला है या क्या होने वाला है। तो वरी करना, डरना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, नींद पूरी ना होना, ढंग से भूख ना लगना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन रैशेस, एग्रेशन, पैनिक अटैक्स, टोबैको, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है, काफ़ी हद तक नॉर्मल है, क्योंकि गिवन द करंट सिनेरियो ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू इट। हम सब चिंतित हैं, हम सब वरिड हैं। But let's also look at some of the facts that we have of the current scenario. ठीक है, facts ये है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे गवर्नमेंट इज मेकिंग इट इजी, आसान कर रही है। अब हम बाहर जा सकते हैं ज़रूरी चीज़ों के लिए, हम बिल्कुल घर में बंद नहीं हैं। लेकिन कोविड-19 नहीं, कोविड-19 है और कोविड-19 रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। हम सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंसेस के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो, शादी हो, रिलोकेशन हो, कोई भी कारण हो सकता है। फैक्ट इज दैट हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत तनाव में हैं, ठीक है। एंड हम सब सीख रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। हम सब, मैं खुद आई थिंक ये ऑनलाइन माध्यम जो है ये सीख रही हूँ, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल वर्किंग स्टाइल नहीं है। वैसे ही आई एम श्योर मेरे आप लोग या मेरे घर में जो सदस्य हैं, हम सब नए तरीके सीख रहे हैं। हम लोगों को जैसे बाई की बहुत आदत है, अब हम सब सीख रहे हैं बिना बाई के काम कैसे करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कैसे करना है। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लर्निंग एंड दैट इज अ फैक्ट। ओके, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, नॉर्मल लाइफ होगी पहले जैसी नहीं होगी, ये कुछ सवाल है जो हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, और वो जाहिर सी बात है। लेकिन ये भी सच है कि हम सब घर में सुरक्षित हैं, और ये भी सच है कि कोरोना वायरस एक ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। वेस्ट बंगाल में साइक्लोन हुआ था, दिल्ली में अर्थक्वेक हुआ था, मुंबई में साइक्लोन होने का इंफॉर्मेशन है, साउथ अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक हुआ है, इंडियन बॉर्डर्स पे चाइनीज आर्मी जो है अटैक करने के लिए इट्स बॉदरिंग अस। So there are a lot of other issues that are there that we need to be scared of. But important ये है कि क्या डरना हेल्पफुल है। मैं बोल रही हूँ कि ये सब नॉर्मल बोल सकते हैं इस समय, लेकिन क्या वो सॉल्यूशन है? तो बिफोर वी गो इनटू दैट, आई वुड वांट टू टेक अ मिनट कि आपको मैं बताऊं कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का डिफरेंस क्या है। व्हेन आई से कि डरना इज नॉर्मल, चिंता करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, रोना, हंसना, नींद पूरी ना होना, भूख ना लगना या बहुत ज्यादा खा लेना, फीलिंग हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेट होना, लेजी फील करना, किसी काम में ध्यान ना लगना, मोटिवेट ना होना, ये सारी चलो नॉर्मल है। एबनॉर्मल या प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती है जब यही सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने लगते हैं। हम अपने रोज के काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, भाई इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंटली हेल्थ न्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमें पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, हमें सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, हम इतना लेजी हो रहे हैं कि हम नहाना भी 3-3 4-4 दिन नहाते नहीं है, कंघी नहीं करते हैं,
हम सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, मतलब अपने आप को नुकसान करने वाला बिहेवियर करते हैं, जैसे खूब सारा अल्कोहल यूज करना या खूब सारा सिगरेट स्मोक करना, ये जानते हुए कि इस समय हर पब्लिक फोरम में बोला जा रहा है दैट यू शुड नॉट, कम अवॉइड करिए, सिगरेट स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल मत कंज्यूम करिए। इमोशनल, मतलब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिना बात के रोना या बहुत लो फील करना, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होना या लोगों से डर लगना कि भाई कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं, मैं बात भी नहीं करूंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम्स होना लाइक एसिडिटी, इंडाइजेशन, बीपी फ्लक्चुएट होना, शुगर लेवल्स का फ्लक्चुएट होना। ओवरऑल मैं बोलूं कि अगर आप हर रोज का काम नहीं कर पा रहे हो because of these reasons, then it is problematic and then it requires you to pay attention to it, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, ये सारी चीजें आपने जो बताया, जो कंसर्न्स है विच इज टू डू विद कोरोना वायरस, विच इज टू डू विद जॉब, एजुकेशन, इकोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन फिर भी रहेगा बिकॉज हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी स्वस्थ है तो हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ है, हमारे नेबर्स स्वस्थ है एंड देयरफॉर हमारी फैमिली स्वस्थ है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में हैं। पहली चीज़, हम अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखेंगे, बहुत जितना हो सके हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन सोशली हम कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि अभी मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन मैं आपसे थ्रू वर्चुअल मीडियम कनेक्टेड हूँ। स्टिक टू अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाइए। आपको स्कूल भागने की जल्दी नहीं है, आपको ऑफिस भागने की जल्दी नहीं है, समझ में आता है, लेकिन बिकॉज आप घर पे हैं, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उसी तरह के शेड्यूल को फॉलो करिए कि सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, समय पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, समय पे आप अपना काम कर रहे हैं। तो एक शेड्यूल क्रिएट करिए, एक्सरसाइज करिए, ढंग से खाइए, सही समय पे सोइए, ठीक है। बी काइंड टू योर सेल्फ, रियलिस्टिक गोल्स एक्सपेक्ट सेट करिए। ये मत सोचे कि अरे भाई सब लोग यूट्यूब पे रोज डाल रहे हैं वीडियो, मेरे को भी डालना है। क्यों भाई, जरूरी नहीं है कि आपको डालना ही है, आप कुछ और कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है आप सोचो कि ठीक है, आज मुझे कुछ भी नहीं करना, आज मुझे सिर्फ एक मूवी देखना है और आराम करना है, तो प्लीज आप करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुश रहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताए जा रहे हैं थ्रू साइंटिफिक बॉडीज, गवर्नमेंट, प्लीज ट्राई एंड फॉलो देम। फॉलो हेल्थ बिहेवियर, हेल्दी हैबिट्स, सैनिटाइजर हो गया, मास्क पहनना हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, प्लीज फॉलो करिए। क्योंकि अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो वो और एक चिंता का कारण बन जाएगा, वो और एक स्ट्रेसफुल पॉइंट बन जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी, कि भाई कितना प्रोबेबल है, ठीक है कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन है, बाहर है और हमें बताया जा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं सारे नियमों का पालन कर रही हूँ तो कितना पॉसिबल है कि मैं इन्फेक्ट होंगी। अब आप बोलोगे कि भाई पॉसिबिलिटी फिर भी है, चलो पॉसिबिलिटी अगर है भी, आप कैसे 100% श्योर हो सकते हो कि आप इन्फेक्ट होगे? और अगर आप होगे तो क्या उसके लिए कोई सॉल्यूशन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है? क्या लोग ठीक नहीं हो रहे हैं? राइट, सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू कांट बी टू नेगेटिव और यू कांट बी टू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों, जब आप रियलिस्टिक रहोगे तब आपको पता रहेगा कि भाई मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर मैं तनाव में रहूंगा या रहूंगी, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड कि भाई मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सहन करूंगी बिकॉज
घर पे रहना, काम पे न जाना, सैलरी कट्स लेना, जॉब की अनसर्टेनिटी रहना, ऑल ऑफ दिस, घर का काम करना, ऑल दीज आर डिस्कम्फर्ट्स, यू नो, हम कंफर्टेबल नहीं है, हम तकलीफ में हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए, हमारी अच्छाई के लिए है। तो देयरफॉर आई थिंक यू शुड ट्राई एंड डू दैट, हेल्प पीपल अराउंड यू, मेक श्योर दैट आप अपने आप को सिर्फ एक ही सवाल पूछिए कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स, जो जितनी भी चिंताएं हैं मेरी, अगर मैं इनको इग्नोर करूंगी, अनदेखा करूंगी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे कि जब बुखार होता है और हम उसके लिए कुछ करते नहीं, हम ना दवाई लेते हैं, ना डॉक्टर से मिलते हैं, ना घर में कोई नुस्खे अपनाते हैं, तो वो चीज़ बढ़ेगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ जितनी जल्दी हो सके, हम अगर डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या काउंसलर से कंसल्ट करते हैं, तो चांसेस आर कि आपकी रिकवरी भी उतनी ही जल्दी होगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज डू नॉट डिले कंसल्टिंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। अगर आपको लगता है आप या आपके घर में कोई भी सदस्य, ठीक है, इन चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको अनदेखा मत करिए, and please reach out for help. Okay, I think we are done. Surbhi, I can't hear you. Surbhi, I can't hear you. या एम आई ऑडिबल मैम? Yeah, please. तो हमने दोनों ही चीज़ों के बारे में अभी सुना कि किस तरह से हम अपने स्क्रीन टाइम पे काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ इस वक्त बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हमें घर के काम भी करने हैं, ऑफिस के भी करने हैं, बाहर की सिचुएशन को भी देखना है। इसी से जुड़े हुए हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने कुछ अपने सवाल रखे हैं आपके सामने, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। Mm-hmm. ये बताएं कि किस तरीके से जो हमारे टीनेजर्स हैं उनका Hmm. स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए या उनके स्क्रीन टाइम को कैसे मॉडरेट किया जाए। ठीक है, देखिए, जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं, ये एज इट इज अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड होता है फॉर अ पेरेंट, क्योंकि नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल चेंजेस भी बहुत आते हैं इस एज ग्रुप में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा डिलेमा रहता है, बोथ पर्सनल फ्रंट में भी एंड प्रोफेशनल फ्रंट। ये यूजुअली उस जंक्चर पे होते हैं जहाँ बहुत स्ट्रेस होता है कि भाई हम कौन सा स्ट्रीम लेंगे, किस में हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा करियर चूज करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स हो। पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी talk to them and we listen to them. It is important to educate them instead of instructing them. आप उनके व्यूज समझिए, समझिए कि अगर बच्चा स्क्रीन टाइम देख रहा है या फिर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहा है, उसमें क्या एसेंशियल है और क्या अवॉइडेबल है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उनसे बात करें। ज्यादातर केसेस में टीनेज क्लाइंट्स जो मेरे आते हैं, वो यही, उनका एक ही कंप्लेंट रहता है अपने पेरेंट्स से कि वो सुनते नहीं, तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप, और हो सकता है वही आपको, आप उनको एम्पावर करिए, आप उनसे पूछिए कि कैसे कम कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्क्रीन टाइम कैसे कम करूं, इट इज नॉट गुड फॉर मी। हो सकता है वही आपको सॉल्यूशंस बताएं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन पार्टनरशिप, स्पेशली विद टीनेज चिल्ड्रन, एंड नॉट, और हम ऐसे हम अवॉइड करें कि उनको हम अपने ओपिनियंस बताए कि भाई आपको ये करना है, क्योंकि वो एज इट इज रिबेलियस फेज में होते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड तो चांसेस कम है कि इस सिनेरियो में वो आपकी बात सुने। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो अपने एरिया में बता पाए कि ठीक है, मेरे को शायद इन चीजों पे मैं नहीं देखूंगा और इन चीजों पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जी मैम, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो यहाँ पूछी गई है कि उनका बेटा जो है वो थम्स अप करता है, अंगूठा चूसता है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, थम्स अप करता है बच्चा, कितना बड़ा है? ये तो मैम नहीं मेंशन्ड है क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए,
थम्स अप करना जो है, अगेन इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये टिपिकली होता है जब बच्चे को कंफर्ट चाहिए होता है ना, बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए होती है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा थम्स अप कब कर रहा है। क्या वो सोते समय थम्स अप कर रहा है, या फिर जब वो बोर हो रहा है तब थम्स अप कर रहा है, या जब वो रोता है तब थम्स अप करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू नो इंटरवेंशन प्लान बनते हैं। बट टू बिगिन विथ, आई थिंक जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं चाहूंगी कि आप एक ऑब्जर्वेशन करना शुरू करिए कि बच्चा कब कब थम सक करता है, और जितना हो सके उसको खूब इमोशनल सपोर्ट करें। घर में काफी नुस्खे ट्राई करते हैं पेरेंट्स। सम ऑफ द चिल्ड्रन दे अडेप्ट टू इट। कुछ लोग नीम का रस लगा देते हैं, कुछ लोग जो है हाथ में मिटन्स बांध देते हैं। तो ये चीजें करने से कुछ बच्चों को लाभ जरूर मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बच्चा डर की वजह से कर रहा है तो वो कारण समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एनकरेज करूंगी इस पार्टिसिपेंट को कि प्लीज ट्राई एंड डॉक्यूमेंट, बिकॉज आप जितना आपको लगता है आप लिख नहीं सकते तो आप रिकॉर्ड करो। तो आप जब रिकॉर्ड करोगे तो वो समझ में आएगा कि वो क्यों कर रहा है। जी, थैंक यू मैम। और एक बात और हो रही है कि ऑनलाइन स्कूलिंग आजकल शुरू हो गई है सभी बच्चों की। तो हम्म ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है, और उसके हम्म अलावा भी फिर बच्चे और ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो टीवी देखें या मोबाइल देखें या लैपटॉप या आईपैड यूज करें। सो हाउ टू एड्रेस दिस स्पेसिफिकली? Yeah, I think, Survi, I think that's a very common question that I'm coming across in the last, I think, is in the last couple of days. Now that schools बात कर रहे हैं, schools शुरू करने की बात की जा रही है. I think first thing we need to understand is कि ऑडियो विजुअल लर्निंग जो है, ठीक है ना, वो बहुत पुराना टीचिंग एड है। आप टीचिंग स्टाइल्स की बात करो या लर्निंग स्टाइल्स की बात करो, ये आज का नया इन्वेंशन नहीं है, ये सदियों से आ रहा है। अगर आप ये एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे वैल्यू सिस्टम्स जो हैं, खासकर जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी है या कोई भी माइथोलॉजी आप ले लो, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, हमने अपने वैल्यूज वहां से इनवाइट किए हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। सो ऑडियो विजुअल लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इट। ऑनलाइन स्कूलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे ही टीचर और स्टूडेंट बात करते हैं। वहां पे आप अपने दिमाग को स्विच ऑफ करके नहीं बैठ सकते हो, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। लेकिन जब हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, चाहे चाहे वो यूट्यूब हो, फेस टाइम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहां हम सिर्फ देख रहे हैं। हम अलर्ट नहीं है, हमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, तो हम सिर्फ देखे जा रहे हैं। तो आई थिंक वो डिफ्रेंसिएशन करना जरूरी है कि ऑनलाइन स्कूलिंग इज इम्पोर्टेंट। और जितनी मेरी समझ है, स्कूल्स को भी ये एहसास है कि ऑनलाइन में बच्चे या बड़े बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, तो क्लासेस बहुत लंबी नहीं चलेंगी, छोटी चलेंगी। इट इज इम्पोर्टेंट दैट स्कूल क्लासेस के अलावा जो टाइम बचता है, वहां जितना हो सके वहां पे हम कटौती करें ऑन स्क्रीन टाइम। कोशिश करिए कि जितना हो सके फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, ठीक है। ट्राई एंड इंश्योर दैट ऑनलाइन क्लासेस भी जब चल रही है तो थोड़ा सा दूर रखिए लैपटॉप या गैजेट को, ताकि जो लाइट है वो आपके आंखों पे स्ट्रेन ना करे। एंड कोशिश करिए कि बड़ा स्क्रीन दे बच्चों को। हम एज एडल्ट बेशक वी कैन स्टिल एडजस्ट विद अ मोबाइल फोन, बट फॉर चिल्ड्रन आई थिंक जितना बड़ा स्क्रीन हम देंगे उनको, उनकी आंखों पे उतना ही कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, ओके। मैम, एक और सवाल है जो मेरी अपनी पर्सनल समस्या है कि क्योंकि आजकल हम सभी घर से काम कर रहे हैं, तो हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं, तो अब वो
ऑफिस का काम करते करते जो है वो ही स्विचेस टू फेसबुक, देन ही गोज टू यूट्यूब, देन ही गोज टू एनी ऑफ द साइट जिसमें मूवी चल रही होती है। तो उनका खुद का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाता है, और वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि उन्होंने वास्तव में काम कितनी देर किया और इन सब चीजों पे कितना समय बिताया। तो बड़े लोग जो हैं, अडल्ट जो हैं, जो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, उसे कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए ये आई एम सो ग्लैड यू आर बीइंग सो ऑनेस्ट, बट आई थिंक ये घर घर की कहानी है आज के सिनेरियो में। uh, ये बड़ों के साथ बहुत जरूरी है कि हम खुद रियलाइज करें। और जो एक्सरसाइज मैंने पहले बताया था कि फैमिली स्क्रीन टाइम जो एक्सरसाइज होता है, जिसमें आप एक चार्ट पेपर लगा सकते हैं, जहाँ पे हर सदस्य जो है वो बिना किसी सीक्रेसी के छुपाए बगैर आके ऑनेस्टली लिखे कि मैंने 15 मिनट यूट्यूब देखा, मैंने 10 मिनट कॉन्फ्रेंस कॉल ली जो वेबिनार था, या फिर मैंने 1 घंटा मूवी देखा, 2 घंटे मैंने काम करे। तो जब आप लिखना शुरू करोगे आपको समझ में आएगा कि आपने कितना सोशल मीडिया पे स्पेंड किया। तो जब हम वो देखेंगे, उसका दूसरा स्टेप होगा टू अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल, दैट इज आपका काम, एंड दूसरा सेकेंड इज लीजर विच कैन बी अवॉइडेड। तो उसमें हम स्ट्रिक्ट अपने आप को या फिर अपने पार्टनर को एम्पावर करें कि ठीक है, पहले के 2 घंटे हम जो है काम पे फोकस करेंगे, बाय 12 o'clock हम काम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम 1 घंटा दोनों जन बैठ के वी विल वॉच अ मूवी। बेशक वो मूवी जो है 3 दिन हम 1 घंटा देखें, बट दैट इज लाइक अ रिवॉर्ड कि हम अपने आप को वो ग्रेटिफिकेशन डिले कर रहे हैं। तो जब हमारे पास टारगेट होगा, हमारे पास डेडलाइन होगा, हमारे पास मोटिवेशन होगा, मतलब वो रीइंफोर्स, जब हमें पता है कि वो चीज हमें चाहिए, वो मूवी हमें देखना है, वो एंटरटेनमेंट फेसबुक हमें देखना है, तो हम नियम बनाएंगे कि हम दोनों अकेले नहीं देखेंगे, हम दोनों साथ में ही देखेंगे, चाहे वो मेरा फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो। तो इन अ वे व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम रूल्स बना रहे हैं ताकि अकेले में हम नहीं करेंगे, हम साथ में करेंगे। और अकेले में हम क्या करेंगे, काम फिनिश करेंगे जितना हो सके उतना। ओके। मैम, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। एक हमारी व्यूअर हैं जिनकी बेटी 3 साल की है, काफी शार्प और क्लेवर है, लेकिन वो अपनी चीजें जगह पे रखती है और भूल जाती है, और इस वजह से बहुत डांट भी पड़ती है उसको। तो उसकी इस आदत को कैसे ठीक किया जाए? और साथ ही एक सवाल जो बहुत कॉमन आ रहा है कि सभी के बच्चों में ये समस्या देखी गई है कि वो नाखून चबाते हैं, नेल बाइट करते हैं। तो ये इन दोनों चीजों को हाउ टू एड्रेस? सी पहली चीज जो आपने बोली कि चीजें रख के भूल जाना, ठीक है, दिस इज अगेन इट्स अ कॉग्निटिव फंक्शन विच इज याद, मेमोरी हो गया आपका, याद याद नहीं रख पा रहे हैं, या फिर अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन पे बैठा रहता है, या बच्चे बच्चे के सारे काम मदर्स करती हैं, तो पहली चीज मैं बोलूंगी कि बच्चे को काम देने से पहले या बच्चे से एक्सपेक्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें, हम छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करें, कि आप मल्टीपल टास्क ना दें, आप एक टास्क दीजिए, ये ग्लास वहां जाके रख के आओ, ठीक है, या फिर आपने कपड़े फोल्ड कर दिए और बच्चे को बोला कि बेटा ये जाके उस बेड पे रख के आओ। तो सिंपल सिंपल टास्क जब आप दोगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे को इन अ वे हैबिट फॉर्मेशन आप करा रहे हो। या फिर आप बोलोगे कि वो ग्लास जो रखी थी आपने 1 घंटा पहले, आप वो लेके आओ। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, ओके, बट विद सिंपलर टास्क। तो वही चीज आप, जिसको जब लगता है कि बच्चा यूज टू हो गया है, तो वही चीज आप धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हैं। तो छोटे सिंपल टास्क से आप शुरू करिए ताकि उसको उसकी मेमोरी पावर, उसका स्पैन ऑफ अटेंशन वो बढ़े एंड उसकी आदत पड़े, और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। आपका दूसरा सवाल जो था दैट वाज बच्चे नेल्स बाइट करते हैं।
Right. So nail biting is again has a lot to do with emotional health. You know, बच्चे अक्सर जब वो डरे हुए होते हैं या वो कंफ्यूज होते हैं या उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, तो सच केसेस में बच्चे नाखून काटते हैं। बच्चे क्यों, बड़े भी काटते हैं, है ना? तो आई थिंक सच चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ physical reassurance. Instead of correcting the child time and again कि मत करो मत करो मत करो, we will have to try and first understand कि again the same steps that I told you earlier, कि you first have to identify कि बच्चा कब कब नाखून चबाता है. Is it because of a person? Is it because of a situation? Is it because of a task जिसमें बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है? ठीक है, अगर हम वो उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम वी विल देन वर्क ऑन कि भाई उसी सिचुएशन या उसी इंसिडेंट जिस जो ट्रिगर हम कहते हैं जिसकी वजह से बच्चा नाखून नाखून चबा रहा है, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उस सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हैं कि बच्चा धीरे धीरे उस आदत को छोड़. ओके मैम, एक हमारी व्यूअर हैं, उनका पूछना है कि उनका जो बेबी है वो मतलब जब से लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है वो 5 साल का है, लेकिन बहुत ज्यादा टैंट्रम करता है और दांत पीसता है, मतलब यू नो ही हैव स्टार्टेड उसे इस तरीके की चीज हो रही है. तो ये बेसिकली इज इट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और या फिर क्या इशू है? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, टैंट्रम थ्रो करना इज अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड थिंग, यू नो, क्योंकि बच्चों को लॉकडाउन के दौरान वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इट इज अ बिग चेंज फॉर देम टू, यू नो. एज एडल्ट्स हम लोग वी आर एबल टू कोप बेटर बिकॉज हम डिसीजंस ले पा रहे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, हम नो शब्द का इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगी या मैं ये नहीं करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा. लेकिन बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है. तो बच्चे जो हैं दे आर लिमिटेड टू इंस्ट्रक्शन, कि भाई उनको जो बोला जा रहा है, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो करें. इन अ वे ये एज ग्रुप के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें खूब सारी खुली छूट मिलती है. ठीक है, उनके करिकुलम में बहुत ज्यादा प्ले मेथड्स होते हैं ऑफ लर्निंग, रादर देन यू नो घर में जैसे टिपिकली मदर्स बोलते हैं कि तुम ये काम करो, तुम खाना जल्दी फिनिश करो, जल्दी नहाने जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन जब यही तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होता है. सेकेंडली, घर का माहौल भी कैसा होता है. आज की डेट में अगर हम देखें कि हम घर पे हैं लेकिन बहुत ज्यादा तनाव है, हमारे पास पेशेंस नहीं है कि हम बच्चे को बैठ के बच्चे के साथ खेलें या बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम खुद वरिड हैं. So I think it's very important to be patient. Help them, they may not be able to talk, मतलब बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट कि वो उनसे हम समझे कि वो क्यों टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, उनको क्या चीज पसंद नहीं आ रही है. अगर वो इसलिए वो बोलेंगे हमें मालूम नहीं कि हम क्यों रो रहे हैं, तो आप उनको एंगेज करिए. हेल्प देम क्रिएट, ट्रेजर हंट हो गया, ठीक है, या फिर पजल्स हो गए, या फिर कोई भी इंडोर गेम जो हम खरीद सकते हैं लेकिन आज की डेट में नहीं खरीद सकते, उनके साथ बैठ के इन्वॉल्व करिए. आटा गूंदने में आप हेल्प लीजिए. So children will be occupied, children will be engaged, but for that it's very important that you are patient. आप अपने मूड का ख्याल रखें, आप अच्छी तरह खाइए पिए, रेस्ट करिए, और जब जब बच्चे की बारी आती है तो प्लीज बी देयर विथ हिम, पार्टिसिपेट विथ हिम. मैम, ये एक्चुअली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका जवाब आपने लास्ट की 2-3 लाइनों में दे ही दिया कि हम बच्चों पर फोकस कैसे करें, मतलब हम अपने ऊपर क्या ऐसा काम करें, हम अपना शेड्यूल, अपनी वर्किंग, अपनी चीजें किस तरह से डिसिप्लिन करें कि हम बच्चों पर ज्यादा फोकस कर पाएं. You mean during the lockdown, during coronavirus? यस मैम. बच्चों के, राइट. सो आइडियली शेड्यूल, आई थिंक अ न्यू मदर जिसका न्यू बॉर्न बेबी हो,
या अ मदर ऑफ अ टीनेज चाइल्ड, आई थिंक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हमको एक ही चीज फॉलो करनी है कि हम सबका शेड्यूल जो है मोर और लेस सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हम सब बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सपोज बच्चा सो रहा है, आपके उठने उसके उठने से पहले आप नहा लीजिए और अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ताकि तब जब बच्चा उठे तो आपके पास एडिक्वेट एनर्जी हो। सिमिलरली जब बच्चा दोपहर को अगर सोता है तो कोशिश करिए कि आप भी थोड़ा रिलैक्स करें। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जब बच्चा सो रहा है तो हमें लगता है कि हम बाकी काम कर लेते हैं, कपड़े धोना, ऑनलाइन काम कर लेना, या फिर कपड़े प्रेस कर लेना। when you are working the child can also be engaged। ठीक है, आप बच्चे को, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अगर कपड़े धो रहे हो तो बच्चे को एक मग में पानी दे दो, बच्चा उसी में खुश हो जाएगा। बच्चा एक्टिव है, बच्चा एंगेज है, बच्चे को कोई हार्म नहीं, आपको बिल्कुल उसको आपकी निगरानी में है, एट द सेम टाइम ही इज ऑक्यूपाइड। सो व्हेन यू डू दैट, आपका शेड्यूल भी, जब बच्चा सोता है 10 बजे, आप भी 10 बजे लेट जाओ, ताकि योर बॉडी ऑल्सो गेट्स एडिक्वेट रेस्ट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई, खासकर छोटे बच्चों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई एंड मैच योर शेड्यूल इन सच अ वे दैट बच्चे के एक्टिव आवर्स जब हो तब आप भी एक्टिव हो, जिसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर केयर लो इन टर्म्स ऑफ योर ईट फूड, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप एंड योर रेस्ट। ओके, सो मैम हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एड्रेस किए, और काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल पूछे जो उन्हें वाकई समस्या हो रही है। और एक लास्ट क्वेश्चन से मैं आपको थैंक यू कहूँगी, और वो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है। जैसा आपने अभी बोला कहानी घर घर की, वैसी ही कुछ स्थिति वाला सवाल है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मेरे पति के साथ में झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या ये एक मानसिक समस्या है या नेचुरल है या क्या इशू है मैम? देखिए, बहुत सही बोला सुरभि आपने। आई थिंक घर घर की कहानी ही लग रही है ये तो। एंड आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम सब थक गए हैं, बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एंड देयरफॉर आई गेस ऑल ऑफ अस आर इरिटेबल। हमारे पास थ्रेशोल्ड ही नहीं बचा, स्पेस, मेंटल स्पेस ही नहीं बचा कि हम पेशेंट रहें। एंड देयरफॉर बहुत सारी जाहिर सी बात है कि हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें हम इरिटेट कर जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, कि प्रॉब्लमेटिक तब होगा जब यही लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि आप चीजें फेंक रहे हो एक दूसरे पे, या आप अपने आप को हार्म दे रहे हो अपने आप को, अपने आप का सर जो है दीवार से मार रहे हो, या बॉटल उठा के किसी और के सर पे मारे। तो एग्रेसिव बिहेवियर में जब ये अगर तब्दील होता है, then it is a problem that you need to address. But otherwise, it is very important that we understand कि काम शेयर करिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। ये इजी टाइम्स नहीं है हमारे लिए, हम लोगों को पेशेंट रहना पड़ेगा। डे टू डे फंक्शनिंग हमारी अगर नॉर्मल चल रही है, हम ढंग से लड़ाई कर रहे हैं चुपचाप बैठ के, उसके बारे में बात कर पा रहे हैं या नहीं भी बात कर पा रहे हैं, हम साथ में बैठ, हम भूल जाते हैं, लड़ाई करी भूल गए, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बाकी काम नॉर्मल चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है और अगर हमें लगता है कि गुस्सा इतना बढ़ रहा है कि इंसान जो है ना सही टाइम पे सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना काम कर पा रहा है, और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज व्हेन यू नीड टू bring it to the notice of one of the mental health practitioners. मैम एक फाइनल क्वेश्चन के साथ में हम क्लोजर करेंगे कि जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि कृति ऑयल जो है उसमें ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है, पूफा है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, टोकोफेरॉल है, सनफ्लावर इज इनरिच्ड विद विटामिन ई और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी
हमारे ऑयल की प्रॉपर्टीज हैं जिसको यूज करके हमारी जो लेडीज हैं वो बेटर हेल्थ पा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल. सो डू यू फील एनी अदर की इंग्रेडिएंट जो कोई मॉर्निंग रेजिम में हम ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी चीज जिसको हम इस्तेमाल करें जो एक हमारे एनर्जी बूस्टर का काम करे, सो दैट वी एज लेडीज विल बी एबल टू कोप अप विद ऑल द हार्ड वर्क और एनर्जी लेवल मेंटेन रख पाए हम? देखिए, डाइट का तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कई इंग्रेडिएंट जो वाकई में इट वर्क्स आउट, इट कैन रियली रियली हेल्प यू, इज दैट यू क्रिएट मी टाइम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आप कुछ ऐसा करो जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो गाना सुनना हो, चाहे वो सेल्फ केयर हो, फेस मास्क लगा लिया. अपने लिए टाइम जब आप निकालोगे, आप उसको जब एंजॉय करने लगोगे, आप अपने आप घर के सदस्यों को भी वो टाइम और स्पेस दोगे. और फिर नेचुरल सी बात है कि आप हर दिन कुछ उस टाइम में कुछ ऐसा करो जो आप करना चाहते थे, जो आप कर नहीं पा रहे थे because of your hectic schedule. So when you do that, every day when you create when you think of a new activity that you're going to do, I'm sure you're going to start your day with a lot of enthusiasm and motivation. You know what, आज मैं ये करने वाली हूँ जो मैं काफी दिनों से सोच रही थी और मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं जरूर करूँगी. तो थैंक यू मैम, आपने इतना हमें समय दिया और हमें आपने इतनी सारी चीज़ें बताई इमोशनल हेल्थ के बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में, और किस तरीके से एज लेडीज वी कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स, एंड दिस वाज रियली वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस. सो मैं आपको कृति ऑयल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और हमारी सारी कृति परिवार को आपने इतने अच्छी चीज़ों से रूबरू कराया. थैंक यू सो मच सुरभि. मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कृति ऑयल एंड बाकी सारे व्यूअर्स को कि आपने मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया, एंड आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर. मैं आशा करती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें. सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहें, क्योंकि हमारी खुशी हमारे हाथ में है. बाकी कुछ और हो ना हो, बट खुशी हमारे हाथ में. So let's stay happy, let's stay safe, and take care. Bye bye. Thank you. थैंक यू मैम. सो जैसा कि आपने देखा कि आज मैम ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, और अभी हमने कृति ऑयल के बारे में बात की कि यहाँ पे जो भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं ऑयल की, उसके साथ में इसको इस्तेमाल करें. कहाँ से ले सकते हैं? बिग बास्केट से ले सकते हैं, ऑन डोर से ले सकते हैं, एमपी के बाहर के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अमेजोन से ले सकते हैं. एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड होने के नाते हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि आप तक हम वो पहुंचाएं जो आपकी सेहत के लिए, स्वाद के लिए और परिवार के लिए सबसे अच्छा है. तो स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए. फिर मिलेंगे जल्दी, और तब तक कृति की ओर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. रहें कृति के साथ. प्यार सा प्यार.